आपका पहला सवाल है, सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? ए कमल, बी गुलाब, सी सूर्यमुखी, डी रेफ्लेसिया। सही उत्तर है रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल होता है। यह मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया के वर्षावनों में पाया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इसका व्यास लगभग 3 फीट 1 मीटर तक हो सकता है और इसका वजन 7 किलोग्राम तक होता है। रेफ्लेसिया परजीवी पौधा होता है जो अपने पोषण के लिए अन्य पौधों पर निर्भर रहता है। आपका दूसरा सवाल है, ऐसा कौन सा देश है जहां दुनिया का सबसे पुराना झंडा इस्तेमाल हो रहा है? ए फ्रांस, बी जापान, सी इंग्लैंड, डी डेनमार्क। सही उत्तर है डेनमार्क। डेनमार्क का राष्ट्रीय ध्वज डैनेब्रोग दुनिया का सबसे पुराना लगातार इस्तेमाल किया जाने वाला राष्ट्रीय झंडा है। इसका पहला ऐतिहासिक उल्लेख 1219 ईस्वी में मिलता है, जब इसे पहली बार डेनिश सेना द्वारा उपयोग किया गया था। डैनेब्रोग एक लाल रंग का झंडा है जिसमें सफेद स्कैंडिनेवियाई क्रॉस बना होता है। आपका तीसरा सवाल है, विश्व में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला पासवर्ड कौन सा है? ए 1,23,456, बी ABC 123, सी क्वटी, डी पासवर्ड। सही उत्तर है 1 2 3 4 5 6। 1,23,456 इंच दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला और सबसे असुरक्षित पासवर्ड है। हर साल साइबर सुरक्षा रिपोर्ट्स में यह शीर्ष स्थान पर होता है। लोग इसे इसलिए चुनते हैं क्योंकि इसे याद रखना आसान होता है, लेकिन यह बहुत कमजोर भी होता है और हैकर्स के लिए इसे क्रैक करना बहुत सरल होता है। आपका चौथा सवाल है, कौन सा ग्रह पृथ्वी से सबसे छोटा है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी नेपच्यून। सही उत्तर है बुध। बुध मरकरी सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका व्यास लगभग 4,880 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास 12,742 किलोमीटर का सिर्फ 38% है। यह आकार में चंद्रमा से थोड़ा बड़ा है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है और इसका वातावरण बहुत पतला है, जिससे दिन में अत्यधिक गर्मी 430 से और रात में अत्यधिक ठंड -180 डिग्री सेल्सियस होती है। आपका अगला सवाल 5, किस देश में सबसे ज्यादा समय तक वाईफाई का इस्तेमाल मुफ्त में किया जाता है? ए भारत, बी मैक्सिको, सी इजराइल, डी लिथुआनिया। सही उत्तर है भारत। भारत में है दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन। फ्री में चलता है इंटरनेट। पटना आज भारत प्रगति के पथ पर चल रहा है। भारत के कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो कभी पिछड़े कहलाते थे, पर आज वे कई मायनों में चीन, अमेरिका जैसे बड़े देशों से आगे हैं। आपका छठा सवाल है, विश्व का सबसे पुराना लिखित ग्रंथ कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी बाइबिल, सी महाभारत, डी गिलगामेश महाकाव्य। सही उत्तर है ऋग्वेद। ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना लिखित ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऋग्वेद प्राचीन भारत का सबसे पुराना साहित्य है। यह वेदों में से एक है। वेद धरती के सबसे प्राचीन सनातन वैदिक, बौद्ध और जैन धर्मों के आधारभूत धर्म ग्रंथ भी हैं। वेद भारतीय दर्शन के जनक, प्रेरक और मानक भूमिकाओं में केंद्रीय स्थान रखते हैं। आपका 7वां सवाल है, किस देश में सबसे ज्यादा समय तक स्कूल चलता है? ए जापान, बी फिनलैंड, सी दक्षिण कोरिया, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। सही उत्तर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में शिक्षा प्रणाली अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और कठोर मानी जाती है। यहाँ के छात्र लंबे समय तक स्कूल में रहते हैं और उसके बाद भी अतिरिक्त ट्यूशन कक्षाओं हगवोन में भाग लेते हैं। औसतन दक्षिण कोरियाई छात्र प्रतिदिन 12 से 16 घंटे पढ़ाई में व्यतीत करते हैं, जिसमें नियमित स्कूल समय और अतिरिक्त कक्षाएं शामिल हैं। आपका 8वां सवाल है, कौन सा पर्वत पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? ए मौना केआ, बी कोटोपैक्सी, सी माउंट एटना, डी ओखोस डेल सालादो।
सही उत्तर है ओखोस डेल सालादो। ओखोस डेल सालादो दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। यह चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसकी ऊंचाई 6,893 मीटर 22,615 फीट है, जो इसे पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी बनाता है। यह अभी भी सक्रिय है और इसके अंदर हल्की फुल्की ज्वालामुखीय गतिविधियां देखी जाती है। आपका 9वां सवाल है, कौन सा समुद्री जीव अपने शरीर को 90% तक सिकोड़ सकता है? ए जेलीफिश, बी स्टारफिश, सी ऑक्टोपस, डी वैम्पायर स्क्विड। सही उत्तर है वैम्पायर स्क्विड। वैम्पायर स्क्विड एक अनोखा समुद्री जीव है जो अपने शरीर को 90% तक सिकोड़ सकता है। यह महासागरों की गहराइयों 600 से 900 मीटर में पाया जाता है, जहां ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। वैम्पायर स्क्विड अपने शरीर को डिफेंस पोजीशन में लाने के लिए सिकोड़ सकता है। आपका 10वां सवाल है, कौन सा देश अपने राष्ट्रीय ध्वज पर केवल एक रंग का उपयोग करता है? ए फ्रांस, बी जापान, सी लीबिया, डी सऊदी अरब। सही उत्तर है लीबिया। लीबिया का पुराना राष्ट्रीय ध्वज 1977 से 2011 पूरी तरह से हरे रंग का था और यह इतिहास में एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय ध्वज था जिसमें केवल एक ही रंग हरा उपयोग किया गया था, बिना किसी प्रतीक या डिजाइन के। यह झंडा 1977 में लीबिया के पूर्व शासक मुअम्मर गद्दाफी ने अपनाया था। अब ये सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, दुनिया का पहला इंसान किस देश में पैदा हुआ था? ए मिस्र, बी अफ्रीका, सी भारत, डी इथियोपिया। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।